तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं और उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। पहली बार जुड़े हैं, बहुत टाइम के बाद आए हैं, फिर से वापस आए हैं, आप सबका स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज उसको सुन लीजिएगा वीडियो को सुनने से पहले, ताकि आपको पता हो कि ये मैसेजेस, ये गाइडेंस आपको किस तरह से लेनी है। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी आवाज़ कम लगती है, ठीक, मेरे बोलने की स्पीड ज़्यादा या कम लगती है आपको, तो साइड में आपको ऑप्शन दे रखा है वीडियो में, आप प्लीज़ स्पीड को कम ज़्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो फ्लो में ही बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता आपको ये स्पीड तेज़ लगती है या कम लगती है। किसी को बहुत तेज़ लगती है, किसी को बहुत स्लो लगती है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अपनी फ्लो में बना रही हूँ वीडियो, ठीक। और अपनी तरफ से बहुत साफ-साफ बोलने की कोशिश करती हूँ और आवाज़ बहुत धीमी आती है आपको, तो ईयरफ़ोन का यूज़ कर लीजिए, क्योंकि मैंने सुनने की पूरी कोशिश की है अपने फ़ोन में भी, तो मुझे तो बिल्कुल सही आवाज़ आती है। जब मैंने आप लोगों से पूछा था, तो आप में से बहुत लोगों ने यही जवाब दिया था कि आवाज़ बिल्कुल साफ आती है। हुँ? तो अब कुछ ऐसा भी हो चुका है कि कुछ नए पुराने फ़ोनों का चक्कर है, उनमें कुछ आवाज़ कम ज़्यादा हो जाती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ईयरफ़ोन का यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपके लिए जो अफ़र्मेशन है ये कहती है, आई एम अवेक, आई एम अवेयर, आई फ्लो लाइक वाटर, ठीक। अवेयरनेस लाइक वाटर इज़ मेंट टू फ्लो ईज़िली विदाउट इंटरप्शन। तो आपके अंदर वो अवेयरनेस होनी चाहिए या है जो कि वाटर की तरह है, और इसका यही मतलब है कि आप बिना किसी रुकावट के, इंटरप्शन के बहते रहते हैं। तो आप अवेक हैं, अवेयर हैं और आप वाटर की तरह फ्लो करते हैं, यानी कि आप बिना किसी बाधा के बहते चले जाते हैं। तो ये क्यों बह रहे हो आप इतना? देखते हैं ये जो आप बह रहे हो, इस बहने में लोगों को क्या तकलीफ है आपके? क्योंकि हम तो एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते ही करते हैं। हुँ, चलिए आज इस टाइप को यूज़ करें। तो ये देखेंगे कि ये अफ़र्मेशन आपके लिए क्यों आई है, कि आप वाटर लाइक फ्लो कर रहे हैं। ठीक, एनर्जी देख लेते हैं। और थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 6 हाउस स्पेल अगेन चमक रहा है। क्या एनर्जीज़ हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। मर्करी रेट्रोग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज, रिव्यू एवरीथिंग केयरफुली। तो ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पे आपके कम्युनिकेशन में, आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में कुछ इशू हो सकता है और आपको फ्लो में आगे बढ़ना है। तो ये ज़रूरी है कि आप केयरफुली आगे बढ़ें, यानी कि ध्यान देते हुए आप आगे लगातार बढ़ते रहें। 6 हाउस पर अगेन है, तो यानी कि यहाँ पे किसी ने आपकी लाइफ में लगातार बाधाएं डालने की कोशिश की है, या फिर आपकी एनर्जी को, 6 हाउस स्पेल को लगातार इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर यहाँ पे कोई रेगुलरली 6 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का कुछ इस तरह का स्पेल वर्क कर रहा है, जो कि डेली किया जाता है। डेली कोई रिचुअल की तरह आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है। तो इसलिए हर चीज को आपने ध्यान से देखना है, ध्यान से करना है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। और टाइम है लोगों के पास, और टाइम है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। मिडास माइजर का यहाँ पे शेडो एट्रीब्यूट है, होर्डिंग मनी एंड इमोशंस, ऑब्सेसिव फियर ऑफ लूजिंग योर वेल्थ। तो अपनी मनी को और अपने इमोशंस को होल्ड करके, जमा करके रखना, और इस बात का डर होना कि पैसा खो जाएगा। तो कोई आपके ऊपर ये, या तो ये डर प्रोजेक्ट कर रहा है, या फिर कोई लगातार आपकी लाइफ के अंदर ये आपके अंदर इमोशन पैदा करना चाहता है या करना चाहती है कि आपकी लाइफ में हर चीज में प्रॉब्लम आ रही है, इश्यूज हो रहे हैं, इश्यूज क्रिएट हुए हैं। यहाँ पे इश्यूज हैं और वहाँ पे लिखा है कि आप फ्लो लाइक वाटर, यानी कि पानी की तरह आप बिना किसी बाधा के आप बह रहे हैं। जैसे पानी किसी भी जगह से निकल जाता है, आप किसी भी जगह से बिना बाधा के निकल रहे हैं, तो यहाँ पे किसी को दिक्कत हो रही है। पोएट का कार्ड कहता है, एक्सप्रेसिव सोल इनसाइट इन सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो आपसे कहा गया है कि, या फिर आप इस तरह की एनर्जीज में हैं कि आप सिंबॉलिक जो चीजें हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए। अगेन यहाँ पर आपसे कहा गया है सिंबॉलिक चीजों की तरफ, यानी कि जो भी आपको साइन मिल रहे हैं उनकी तरफ आप ध्यान दीजिए।
या आपको मिले उनकी तरफ ध्यान दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। हेडोनिस्ट का कार्ड है, इंस्पायर क्रिएटिव एनर्जी टू एम्ब्रेस द गुड थिंग्स इन लाइफ, सेलिब्रेट्स द ब्यूटी इन योरसेल्फ। तो उस चीज़ को यहाँ पे सेलिब्रेट करना जो कि ब्यूटी बताती है आपके अंदर की और लाइफ की अच्छी चीज़ों की, तो कोई उसी चीज़ को इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। या फिर कोई चाहता है कि आपके अंदर ये बार इस चीज़ को लेकर फियर हो कि मेरी ये चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी तो मैं कैसे काम करूंगा या करूंगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इंजीनियर तो प्रैक्टिकल तरीके से चीजें करना और उन चीजों से, उन भ्रमों से बाहर निकलना जिनके आप टेक्निकल सॉल्यूशन निकाल सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। कार्ड गलती से आ गया है ट्विन फ्लेम, रिवर्स में था तो इसे ले नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम अपने आप को लेकर इमेजिनेशन कर रहा है, लगता है आप या करना तो ट्विन फ्लेम है ना, इसकी आपकी जर्नी का कोई मतलब है। कई बार आपसे ऐसे लोग भी जबरदस्ती जुड़ने की कोशिश करते हैं या आपको लेकर सपने देखने लगते हैं जिनके साथ आपकी कोई कहानी नहीं होती। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। मिडास में रिवर्स कर। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। डोमेस्ट बॉटम ऑफ द डेक है द अवेयरनेस ऑफ मैनी थॉट्स अबाउट और फॉर मैनी वर्ड्स। मरकरी का ही कार्ड है। तो मरकरी रेट्रोग्रेड से ही किसी ने आपकी लाइफ में मरकरी रेट्रोग्रेड की एनर्जीज को इस्तेमाल करके या उस टाइम पीरियड में किसी ने आपके लिए ये सारी चीजें करने की कोशिश की हैं, किसी ने धुएं उठाने की कोशिश की है आपके जीवन में जलाकर। तो शायद मैंने कैमरा हिला दिया है, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे ये कार्ड है आपके 4th हाउस का, ये कार्ड है 7th हाउस का, ये कार्ड है प्लूटो का, और ये कार्ड आपसे कहता है कि वो चीज़ें जो कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस लाती हैं, यानी कि जब चीज़ों के ख़राब होने के बाद में आप उन्हें ठीक रखने की कोशिश करते हैं, वो एनर्जीज, या फिर जब आप अपने दिल से किसी चीज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं, किसी कॉज को सपोर्ट करना चाहते हैं, किसी कारण को, या फिर आप अपने अपने कामों को आप उस एनर्जी में करना चाहते हैं जो कि आप फ्री फ्लो में होकर कर सकें। ठीक, आपके घर की बात है, यहाँ लिखा है योर होम बेस और फैमिली, ये आपके घर की बात भी है। यहाँ लिखा है नेक्स्ट में आपका पार्टनर या आपके पार्टनर्स, वो एनर्जीज जहाँ पर आपको अपनी चीज़ों को करना ही करना है या फिर आपके लिए करना जरूरी है, यानी कि एक ही चीज़ को आप अलग अलग वे में कर सकते हैं या अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। ठीक, अब ये बात जो आपके लिए है, ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पर आपकी लाइफ के ऊपर तरह तरह के स्पेल वर्क किए गए हैं, जो मैं समझ पाई हूँ क्योंकि हम उसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे वो स्पेल्स किए गए हैं जहाँ पे आप इन सब चीज़ों से अवेयर रहें, या फिर वो चीज़ें जो कि आपको सिक्योर महसूस करवाती हैं, आपका बेस होता है, आपके अंदर जो विचार चलते हैं, या फिर आप जिस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं लोगों से, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड में सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो कम्युनिकेशन का होता है। आपका पार्टनर हो या आपकी फैमिली हो या आपका होम हो, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो मनी और इमोशंस को यहाँ पे होल्ड करना, और ऑब्सेसिव फियर यानी कि इतना ज़्यादा डर होना कि मेरा पैसा खो जाएगा। तो यहाँ पर आपके घर पर भी किसी ने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है, और मे बी आपके घर को आप लूज करें, यानी कि आपका घर किसी तरीके से आपसे खो जाए, ये एनर्जीज आप में डालने की कोशिश किसी ने की है, या फिर आपके घर के ऊपर किसी ने ऐसा स्पेल वर्क किया है या भेजा है किसी ने, या भेजा था मरकरी रेट्रोग्रेड में, जिससे कि आपके घर की एनर्जीज को डिस्टर्ब किया जा सके या आपके घर को लेकर कुछ किया जा सके। चलिए, कोई बात नहीं। थैंक यू सो वेरी मच रेडी भाई, थैंक यू सो वेरी मच रेडी भाई। हर्डल्स ऑन द पाथ, तो किसी ने आपके रास्ते में हर्डल डालने की कोशिश की है। 2017 आपके लिए कुछ हो सकता है,
दिसंबर का महीना आपके लिए कुछ हो सकता है। 21, 12, 79 हर्डल्स ऑन पाथ। तो किसी ने आपकी एनर्जीज में इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश की है। दे डोंट वांट टू कंफर्म दैट योर इंट्यूशन वाज ऑलवेज राइट अबाउट अ पर्सन और सिचुएशन। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि आपको कंफर्म हो कि आपकी इंट्यूशन हमेशा से ही सही थी किसी इंसान या परिस्थिति के लिए, कि हाँ ये लोग डेस्परेट होकर आपको गिराना चाहते हैं नीचे, या फिर आपकी एनर्जीज को खराब करना चाहते हैं। तो कोई इंसान आपके घर को, आपकी एनर्जीज को खराब करने का कारण हो सकता है। कोई नहीं चाहता है कि आपको ये बात पता चले, पर आपको तो पता है क्योंकि आपकी इंट्यूशन ने आपको बता रखा है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। नाउ पास्ट इज डेड फॉर फॉरएवर। पास्ट डेड हो चुका है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। मिराज माई जगह। थैंक यू सो वेरी मच। स्पिरिचुअल कोर्ट इज रियल, जजमेंट पास। तो यहाँ पे किसी ने आपके ऊपर जो ये इमोशंस या एनर्जीज डालने की कोशिश की थी ना, ऑब्सेसिव फियर की एनर्जीज डालने की कोशिश की थी, या आपकी जो आराम वाली एनर्जीज होती हैं, फ्लो वाली एनर्जीज होती हैं, वो खराब करने की कोशिश की थी, उसमें बाधाएं डालने की कोशिश की थी, उस इंसान के लिए यहाँ जजमेंट पास हो गया है। यानी कि ये चीजें रिटर्न टू सेंडर हो गई हैं, बैकफायर हो गई हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। रॉन्ग आइडिया अबाउट होल सिचुएशन, ईगो, एंड ऑफ नाइसनेस, अगली साइड। तो ये वो इंसान है जिसने पूरी सिचुएशन का रॉन्ग आइडिया लगाया है, और इसने अपनी ईगो में आकर अपनी नाइसनेस को खत्म करके आप अपनी अगली साइड आपको दिखाई है। इसलिए स्पेशल कोड इसके लिए रियल है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। लव स्पेल्स बिहाइंड द सीन, दो कार्ड हैं यहाँ पे। दे वॉन्ट टू ट्रैप यू इन पास्ट कार्मिक वुंड्स, साइकिल्स, एंड ट्राइंग टू ओवर पावर यू। तो यहाँ पे किसी ने बड़े आराम से वर्ड मैजिक का यूज किया है, यानी कि लगातार किसी ने आपके घर के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, आपकी लाइफ पे, आपके पार्टनर के ऊपर भी हो सकता है, किसी ने उस एनर्जी पे काम किया है जहाँ पे किसी ने बहुत दिमाग लगाया है, अपने टैलेंट का मिस यूज किया है, और इस इंसान ने ये नहीं सोचा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इस इंसान ने सिर्फ अपने आप के साथ आपको ट्रैप रखने के लिए, इस इंसान ने, या फिर आप उसी साइकिल में रहें, इस इंसान ने ओवर पावर करने के लिए आपके ऊपर लव स्पेल किए हैं, या फिर आप इसके बारे में सदा सोचते रहें। समवन वांट टू कन्फेस समथिंग रिलेशन विद अदर्स, तो आपके करेंगे उसका। थैंक यू सो वेरी मच। दिस इज, हाँ ओके। तो ये कार्ड आपके लिए है, आपकी जानकारी के लिए है, कि आपको जब भी ये लगता है कि आपको किसी ने अटैक किया है, तो याद रखिएगा कि डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। ठीक, इसलिए जजमेंट को यहाँ पे डे है, स्पिरिचुअल कोर्ट यहाँ पे रियल में है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यानी कि यहाँ बैकफायर हो गया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मेजर चेंजेस हैपनिंग, डबल टावर मूवमेंट है ये इस इंसान के लिए। इस इंसान ने आपके लिए जो भी करने की कोशिश की थी, या ये इंसान कर रहा है, बाइंडिंग स्पेल्स किए हैं इसने हार्ट चक्र को आपके बाइंड करने के लिए, ताकि आप किसी जगह पर, किसी इंसान के साथ, या किसी सिचुएशन में अपने मन को ना लगा सके। यहाँ पे ये रोज भी रखा है, तो ये उल्टा ही रखा है, यानी कि इसने आपकी लाइफ की जो अच्छी चीजें हैं, इमोशन वाली चीजें हैं, इसने उनको खराब करने की, या आपकी लाइफ में चीजों को ड्राई करने की कोशिश की है, ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल ना साबित हो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अभी ड्राई बोला है, और अभी मैसेज है स्पेल्स टू ड्राई अप योर लव लाइफ। तो इस इंसान ने डेफिनेटली आपके रिश्तों को ड्राई करने की, ताकि उसमें, और मे भी आपके साथ ये पास्ट में हुआ हो सकता है कि आपके रिश्तों में से ये सब चीजें खत्म की गई। आपके जितने भी रिश्ते थे, आपका घर था, आपके लोग थे, उन सब में से आपकी चीजें खत्म की गई। तभी आपके अगर जीवन में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो वो इसलिए ही है क्योंकि आपकी लव लाइफ, या फिर आपकी पार्टनर, आपके होम पे ये सब चीजें की गई थी, या फिर अभी भी की गई हैं, या फिर किसी ने अपने मैजिक को रिन्यू किया है। दिस इज ओवर नाउ, स्टे कनेक्टेड विद डिवाइन। टेकिंग टीचिंग क्लासेस टू टेक यू डाउन, ऑलरेडी स्टूडेंट का कार्ड रखा है यहाँ पे, अगर आपने देखा हो, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है। चलिए कोई बात नहीं है, किसी को सिखाया जा रहा है बाइंडिंग स्पेल कैसे करो। चलो थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। द गुड थिंग्स, तो ये आपके लिए वाइल्ड कार्ड की तरह एंट्री हुई है इस कार्ड की, यानी कि आपके लिए अच्छी चीजें ही हैं, और ये आप, इस इंसान ने सोचा नहीं था कि आपके लिए जीवन में अच्छी चीजें हो सकती हैं, इसलिए मे बी इसलिए ये इंसान आपके जीवन में
ये प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपके लिए अच्छी चीजें होंगी, ईश्वर ने आपको वाइल्ड कार्ड दिया है। व्हाट इज योर फेवरेट काइंड ऑफ वेदर एंड व्हाई? आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है और क्यों? थैंक यू सो वेरी मच। व्हाट इज योर फेवरेट मेमोरी विद समवन इन दिस रूम? तो आपको क्या लगता है इस इंसान के साथ में आपकी क्या मेमोरी हो सकती है, या फिर इस इंसान के साथ में आप किस तरह के मौसम में रहना पसंद करते हैं, उससे भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। वट इज समथिंग यू ऑन दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट? तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना आप रह नहीं सकते थे, या फिर इस इंसान ने आपके ऊपर लव स्पेल इस तरह के किए हैं कि आप इसके बिना नहीं रह सकते, ठीक? या फिर आपके हार्ट चक्र को बैंड किया है कि आपको इस इंसान का ध्यान बार बार आएगा ही आएगा। वट इज द बेस्ट ट्रीट फॉर समवन टू हेल्प यू व्हेन यू आर फीलिंग अपसेट? अगर कोई आप अपसेट है तो कोई किस तरह से आपकी, वट इज द बेस्ट वे फॉर समवन, तो कोई किस तरह से आपकी मदद कर सकता है, क्या सबसे सही तरीका है? इफ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट योर हाउस व्हाट वुड इट बी? तो हाउस की एनर्जीज भी हैं और वो एनर्जीज भी हैं कि आप क्या बदलाव कर सकते हैं, तो वही बदलाव कीजिएगा जो सभी की सहमति में हो, ठीक है? आपकी तरफ ऐसे ही स्पेल वर्क भेजे गए हैं जहां आप एंगर में काम करें, और सेकंड चैनल पे इस तरह का वीडियो आएगा या आ चुका होगा। आपकी तरफ वो स्पेल वर्क भेजे गए हैं आपके घर पे और आपकी एनर्जीज में, जिससे कि आप सभी के ऊपर क्रोध में कूद पड़े, तो वो नहीं करना है, ध्यान से रहिएगा। अपनी एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करके चलिएगा, हर बात का समाधान कलह से नहीं होता है, और अपने आप से भी कलह नहीं करनी है, अपने आप को भी अंतर्द्वंद की एनर्जीज में नहीं रखना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आगे जमाकर। तो आप अपने कैरियर में या अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा चीज़ों के लिए तैयार हैं, गुड थिंग्स के लिए। आर्कएंजल माइकल आपसे यही कह रहे हैं कि अब आपके लिए यही समय है, इसलिए आप बिल्कुल फ्लो लाइक वाटर में रहिए, यानी कि आप फ्लो करेंगे वाटर की तरह, जिसमें कोई भी रुकावट नहीं होती है, और आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है और आप उसी हायर एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी में जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। हैव नो फियर, और आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, कि क्योंकि फियर भी ईगो का ट्रैप होता है ना? उनको अनुमति दीजिए, आर्कएंजल माइकल को अनुमति दीजिए कि वो अपनी सोर्ड ऑफ लाइट से आपको उन सब चीज़ों से फ्री कर सकें जो फीलिंग्स आपको होल्ड बैक करके रखती हैं, या कोई उनमें आपको रखना चाहता है। ऐसी चीज़ों से आपको दूर जाने की ज़रूरत है। बी अ लाइट टू अदर्स। आपके पास वो पावरफुल मैसेज है जो आपको शेयर करना है, अपनी लाइट को शाइन करना है, ताकि दूसरे आपसे सीख सके। तो देखिएगा ये मैसेजेस आपके साथ किस तरह से जाते हैं। इन सबको हटा के कुछ साइन ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। और यहाँ मैसेज झांक रहा है मैसी हाउस एनर्जी, तो आपके घर को मैस करने की यहाँ कोशिश की गई है, या आपके घर की एनर्जीज पे, कि आपके होम लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है या की जा रही है। मदर इन लॉ भी हो सकती है आपने से कुछ लोगों को। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हम्म तो पहला मैसेज है आर्कएंजल माइकल का, आई एम योर प्रोटेक्टर। तो आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। ये मैसेजेस आपके एंड लोगों के साथ जा सकते हैं। पुलिस, तो पुलिस की कोई एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश की गई है, या पुलिस को शामिल करने की कोशिश की गई है। फेब्रुअरी, दूसरों की खुशी को देखकर चिढ़ना है यहाँ पे। मोटरसाइकिल पे बैठ के कोई चिढ़ रहा है दूसरों की खुशी से, पुलिस वाला मोटरसाइकिल पे। फेब्रुअरी में इन्होंने भेजने की हो सकता है आपकी तरफ कोशिश की हो। डब्ल्यू, बुटीक आपका इनका हो सकता है। स्लो स्लो प्रोग्रेस करने की कोशिश की गई है आपकी। आपकी काइंडनेस मैटर करती है यहाँ पे। ट्रैवलिंग, स्लो ट्रैवलिंग है आपके लिए। जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, रैश ड्राइविंग नहीं कीजिएगा। मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो सावधानी से जाइएगा। 32 23 फ्रीडम है यहाँ पे। विजन, अपने विजन को काइंडनेस वाली एनर्जीज में ही रखिए। नो ऑब्स्टिकल इज एवर परमानेंट, कोई भी ऑब्स्टिकल परमानेंट नहीं होता है। राइट व्हाट इज बॉदरिंग यू, तो वो लिखिए जो चीजें आपको परेशान करती हैं या आपको लगता है कि कर सकती हैं। लुक फॉर गुड इन एवरीथिंग, हर चीज में अच्छा देखने की कोशिश कीजिए। माँ पार्वती की एनर्जीज हैं, जय माँ पार्वती। रिस्पेक्ट कीजिए, माँ पार्वती की रिस्पेक्ट कीजिए, या फिर आप
उनसे प्रेयर कर सकते हैं जो भी आपके साथ हो रहा है उस चीज़ों के लिए। रेड आइज तो कोई डेविल आइज से देख रहा है आपको। ब्राउन आइज, रेड आइज, टॉरस, डेविल आइज, सभी आइज हैं, यानी कि इतनी आइज लगी हुई हैं आप पे, इतनी बुरी नज़रों से कोई आपको देख रहा है, या फिर कोई चाहता है कि बुरी नज़रों से या गलत नज़रों से कोई आपको देखे या कोई आप पे बुरी नज़र रखे, इसलिए आपकी आपके घर पर बुरी नज़र रखे या किसी की आपके घर पर आपके नोटिस पर बुरी नज़रें हैं। ठीक है, स्पाइसेस से यहाँ पे कोई हो सकता है। मेहमानों का आना जाना, ये भी कोई पड़ोसी भी हो सकते हैं ये आपके। ग्रीन हाउस एनर्जी, तो ग्रीन हाउस में रहिए, नेचर में रहिए। अंकल जी हो सकते हैं ये पाइसेस कोई, फिर आ गए अंकल जी बहुत दिनों बाद। 72, 27, 23, लिब्रा, ये कोई लिब्रा हो सकता है, पाइसेस लिब्रा। टेम्परेंस, धैर्य बनाकर रखिए अपना। काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए। नो माइंड गेम्स, यहाँ कोई माइंड गेम नहीं चलेंगे, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते रहिएगा। कभी आपको इस पर गर्व था तो कभी आपको किसी के साथ किसी रिश्ते पर किसी बात पर गर्व हो सकता है। RPP, रूप, रूपा, गाइडेंस, गाइडेंस को सुनिए, अपनी गाइडेंस के साथ कनेक्शन बनाइए। आपकी खुशियां छीनकर अपना भाग्य बनाने की असफल कोशिश कोई कर रहा है, बुरी नजरें रख के, ईविल आई रख के आप पे। साउंड ऑफ साइलेंस, तो मेडिटेशन कीजिए, वहीं से आपको जवाब आएंगे। क्रिएट गुड कर्मा, अपने अच्छे कर्मों को ही क्रिएट कीजिए और अच्छी तरह से रहिए। कैंसर, लिब्रा, टॉरस, 3 राशियां हैं यहाँ पे अभी के लिए। कैंसर, लिब्रा, टॉरस और पाइसेस 4 है यहाँ पे। फायर फाइटर आपके ये हो सकते हैं। सिस्टर इन लॉ आपकी हो सकती हैं, अंकल जी के साथ मिली हुई हैं। चक्रा मेडिटेशन कीजिए। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखिए और अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करना है। एक्स कार्मिक फीमेल, ये कोई सिस्टर इन लॉ आपकी एक्स कार्मिक फीमेल हो सकती है, या फिर ये कोई एक्स कार्मिक फीमेल हो सकती है जो कि आपके लिए सारी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश कर रही है किसी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर। फेथ रखिए। लुक इन साइड फॉर आंसर, अपने अंदर ही जवाबों को तलाश करना है, इसलिए आपके लिए मेडिटेशन का मैसेज है। मुझे आपकी एंट्री हो सकती हैं, आज की साथ साथ मुझे भी आ गई हैं। प्रेशियस हैं आप, या किसी ने अपनी ईगो का सवाल बना रखा है आपको हराना, कि इस इंसान को हराना या इस इंसान को गिराना ही मेरे को सम्मान दिलाएगा या मेरे ईगो को शांत करेगा। ठीक है, नो अटैचमेंट्स, तो इनको आपसे अटैचमेंट नहीं है, आप भी किसी से अटैचमेंट नहीं रखिए। 18 या 81, पार्टीज पर पैसे को खर्च करना। होल्ड ऑन योर सेल्फ, अपने आप पर आप होल्ड करके रखिए, यानी कि अपने आप पे विश्वास रखिए। 50 नंबर है यहाँ पे। ये किसी की एज भी हो सकती है, ठीक है, इनको आप राइट रिवर्स करके देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं, कुछ और साइन ले लेती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो ये ऐसा इंसान हो सकता है या हो सकती है जिसे अजनबियों के सामने भी बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, या अजनबियों के सामने भी ये इंसान बहुत चहक चहक के बात करता है, करती है, या उनके ऊपर भी ये किसी तरह का जैसे इम्प्रेशन जमाने की कोशिश होती है ना, वो करने की कोशिश करती है या ये करता है इंसान। और ये वो इंसान है आप में से कुछ लोगों के लिए जो कि अपने ही किसी दोस्त या सहेली के साथ प्यार में पड़ रहा है, या आपके लिए ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको आप अपना बेस्ट फ्रेंड मानते थे या आप मानती थी, और वही इंसान ये सब चीजें आपके साथ करने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। या ये वो इंसान है जो कि अपने ही किसी पर्सन के साथ में लव अफेयर वाली एनर्जीज में, किसी दोस्त के साथ में, या चाहता है इसलिए आपके ऊपर, ये चाहती है इसलिए आपके ऊपर ये सब कर रहा है। इस इंसान को ओवर मनी स्पेंड करने का बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, दिमाग में भरा हुआ है इस इंसान के। और ये वो इंसान है कि अगर इसको ये लगता है कि इनहेरिटेंस में इसका हिस्सा है,
या फिर अगर इस इंसान को ये लगे कि इसे हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो या तो ये इनहेरिटेंस के लिए ही आपके साथ में हो रहा है, यानी कि ऐसी कोई चीज़ आपके साथ की जा रही है, जहाँ पे किसी को ये लगता है कि ये चीज़ इस इंसान के हिस्से में होनी चाहिए थी, या फिर ये इस इंसान को मिलनी चाहिए, ठीक? तो ये एक्स कार्मिक फीमेल और ये सिस्टर इन लॉ कोई अलग लोग भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक साथ भी हो सकते हैं। तो किसी इनहेरिटेंस को लेकर भी यहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे कोई अपने अपने आप को सही या गलत कुछ भी साबित कर सकता है किसी के सामने, और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने आप के बारे में भी कोई बात कहने से। यानी कि ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि ये इंसान अपनी बेइज़्ज़ती भी कर सकता है, ये करवा सकता है, यानी कि इसे कुछ भी बोलना हो तो ये इंसान मुँह फट है। ये इंसान कुछ भी बोल सकता है या बोल सकती है, जब इसके सामने कोई ऐसी बात आए या इसको ऐसा लगे कि मुझे बोलना है कुछ भी, तो ये कुछ भी बोलने के लिए कुछ भी बोलेगा इंसान या बोलेगी। हुँ? और अपने ही साथ के लोगों को ये पर्सन जो है इम्प्रेस करने की कोशिश कर सकता है, ये कर सकती है, और ये पैसों के लिए किसी गलत इंसान के साथ शादी भी कर सकती है पर्सन, ठीक है? या कर सकता है। हुँ, हुँ। थैंक यू सो वेरी मच। तो इस इंसान के जीवन में कोई ऐसा रंग नहीं है, ये इंसान ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दो ही, इनकी ब्लैक और व्हाइट दो ही कलर में चीज़ों को देखता है या देखती है। मैसेज नहीं ले रही हूँ मैं इसमें, साइन को ही लेने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? तो ये इंसान छुपा हुआ दुश्मन है आपका, यानी कि ये छुप कर वार करने पर विश्वास करता है या करती है। इसलिए आपको अपने फ्री फ्लो में रहने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच। हुँ। तो ये वो इंसान है जो ड्रामा स्टार्टर है, यानी कि ये पर्सन जो भी है, ये वो इंसान है जो किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ही बढ़ा-चढ़ा कर बात करने में बहुत विश्वास करता है या करती है। यानी कि या तो इस इंसान की नज़र में ऐसा है या फिर ऐसा है, और इसके बीच में कोई चीज़ नहीं हो सकती, ठीक? या तो ऐसी बात करो या ऐसी करो, और कोई तीसरी बात नहीं हो सकती। तो इस इंसान को लाइफ़ में पॉज़िटिव देखने का कोई शौक नहीं है, या सिर्फ़ ये इंसान अपने लिए ही पॉज़िटिव देखता है या देखती है। हुँ। ये इंसान उन जगहों पे भी रह सकता है या रह सकती है जहाँ पे इसे ये लगता है कि इसको फ़ायदा हुआ है। सो वेरी यानी कि इसे अगर अपनी जगह भी बदलनी पड़े, या फिर इसे एकदम से किसी के सामने झगड़ने के लिए अपीयर होना पड़े, तो मैं करने के लिए, ये इंसान हो जाएगा या हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ये इंसान छुपा हुआ दुश्मन है। तो इस इंसान में किसी को भी गिराने की और दूसरे से विजय पाने की, यानी कि मुझे इस इंसान से, सामने वाले से हर हर परिस्थिति में जीतना ही जीतना है। ये एनर्जीज़ हैं। साथ ही साथ ये वो इंसान है जिसका हर पल किसी न किसी बात पे मूड ख़राब ही हो जाता है। यानी कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इस इंसान का मूड क्यों ख़राब है। आप इससे कारण पूछते रहेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके ग्रह नक्षत्र या इसकी चार्ट में ही कुछ ऐसा है कि इसकी किसी के साथ बनेगी नहीं, और इस इंसान की किसी के साथ नहीं बनती है, ठीक है? यानी कि इसकी कितनी भी किसी के साथ बने, इसकी लास्ट में या तो उससे लड़ाई हो ही जाती है या रिश्ता खत्म हो ही जाता है। तो देखिएगा, ये जो भी संकेत या मैसेजेस साइन आपको मिले हैं, ये किस तरह से आपके काम में आते हैं या आपकी मदद करते हैं। होप कि कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। कमेंट बॉक्स में रिटर्न टू सेंडर लिखना नहीं भूलिएगा, यानी कि जो एनर्जीज जहाँ से आई हैं वहीं वापस जाएँ, आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आर्कएंजल माइकल या ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करें, बस इसी बात को ध्यान रखिएगा। और आप भी अपनी एनर्जीज़ में अपनी गलतियों से सीखें कि आप क्या गलत कर रहे हैं। अगर इसमें से कुछ भी बात, कुछ भी मैसेजेस जो साइन दिए हैं, इनमें से आपके साथ रेज़ोनेट करते हैं, तो कहीं न कहीं इनर वर्क की ज़रूरत है, यानी कि अपने आप पर थोड़ा-थोड़ा हमें काम करने की ज़रूरत है। और अगर हम वो करते रहते हैं, तो चीज़ें हमारे अंदर सुधरती रहती हैं। क्योंकि अगर हम ये साइन देख रहे हैं कि ये साइन इस इंसान के हो सकते हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे खुद के अंदर भी होती हैं, जो हमें ठीक करने की ज़रूरत होती है। और अगर समय रहते हुए या वक़्त के साथ हम ठीक करते रहते हैं, तो हमारी लाइफ अपने आप ही एक सही फ्लो में रहती है, ठीक है? तो होप कि ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके। आपकी लाइफ को फ्लो में रहना है, तो आपके अंदर के ऑब्स्टेकल्स का भी हटना ज़रूरी है, ठीक? और साथ ही साथ अगर आप
यूज करना चाहें तो आप इस अफर्मेशन का यूज कर सकते हैं। आई एम अवेक, आई एम अवेयर, आई फ्लो लाइक वाटर, यानी कि मैं पानी की तरह बिना किसी बाधा के बहता हूँ या बहती हूँ। अवेयरनेस लाइक वाटर, अवेयरनेस पानी की तरह होती है, जागरूकता पानी की तरह होती है इसमें, जो कि बहुत आसानी से फैलने के लिए, इनकी फ्लो करने के लिए, बहने के लिए बनी होती है बिना किसी बाधा के। तो जो जागरूकता आपके अंदर है वो बिना किसी बाधा के वाटर की तरह, पानी की तरह बहने के लिए है। आई फ्लो लाइक वाटर, मैं पानी की तरह बहता हूँ या बहती हूँ। लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि आप अवेक भी हैं और आप अवेयर भी हैं, यानी कि आप जागरूक हैं और आप जागृत हैं, यानी कि आप जागे हुए हैं और आपको सब चीज़ों के बारे में पता है। आपका अंतर्ज्ञान आपको गाइड करता है कि आपको किस दिशा में, किस जगह पे और कैसे जाना है। ठीक, तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम है फैमिली। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीजें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है, इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूंगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीजें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीजें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।